आज मैं जो फिल्म आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है एवा, जो रिलीज हुई थी 2020 में। फिल्म की शुरुआत फ्रांस से होती है। हम एक औरत को ड्राइव करते हुए देखते हैं, साथ ही साथ वो लिपस्टिक भी लगा रही है। इसका नाम है एवा। उसके होठ पहले से ही लाल थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें और लाल कर रही थी। फिर हम उसे एयरपोर्ट पर देखते हैं। यहाँ वो किसी को रिसीव करने आई है जिसका नाम पीटर है और वो एक बिजनेसमैन है। हम एक दूसरी लड़की को बाइक से उन्हें फॉलो करते हुए देखते हैं। एवा को पीटर का पर्सनल ड्राइवर अपॉइंट किया गया है। थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने के बाद एवा पीटर से उसे बैक सीट पर ज्वाइन करने के लिए पूछती है और फिर वो एक सुनसान जगह पर कार रोकती है और बैक सीट पर आ जाती है। पीटर सोचता है कि अब एवा उसे जन्नत दिखाएगी, लेकिन एवा उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। बाहर वही लड़की उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। पीटर को समझ नहीं आता कि लाजो ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। वो किसी को फोन मिलाने लगता है, लेकिन एवा गन निकाल कर उसे शूट कर डालती है और उसे सच में जन्नत की सैर में भेज देती है। काम खत्म करने के बाद एवा अपने हैंडलर ड्यूक को फोन करके मिशन पूरा होने की जानकारी देती है। उसके बाद वो अपने चेहरे से खून पोंछती है और अपनी नकली विग उतार कर अपने नॉर्मल फेस पर आ जाती है। उसके बाद हम एवा को फ्लाइट में देखते हैं। वो बोस्टन जा रही है। फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में हमें एवा के अचीवमेंट्स और उसके अल्कोहलिक पास्ट के बारे में बताया जाता है। पहले वो आर्मी में काम करती थी। फाइनली एवा बोस्टन पहुंच जाती है। वो एक होटल में चेक इन करती है। दूसरी तरफ हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसके लिए एवा करती है। ऑर्गेनाइजेशन उस आदमी को एवा पर नजर रखने को कहती है। जॉगिंग करने के बाद एवा अपने रूम में आती है और टीवी पर पीटर के मर्डर की न्यूज देखती है जिसे उसी ने टपकाया था। फिर उसे गिफ्ट मिलता है। उसके अंदर एक गन, बहुत सारे पैसे और एक पासपोर्ट था। जाहिर है ये उसके अगले मिशन के लिए है। फिर वो अपनी बहन जूडी के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाती है और फिर दोनों वॉक करते हुए बातें करती हैं। हमें पता चलता है कि एवा 8 साल बाद अपनी फैमिली से मिल रही है। जूडी को लगता है कि एवा अपनी मॉम की खबर सुनकर उससे मिलने आई है, लेकिन एवा बताती है कि उसे मॉम के बारे में कोई खबर नहीं मिली। जूडी बताती है कि उनकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे एवा पर नजर रखने के लिए कहा गया था। अगले दिन एवा अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां वो बिल्कुल चंगी दिख रही थी। दवाई खाने के बजाय वो होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी, जो इस खानदान की हॉबी लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एवा सऊदी अरब जा रही है। एवा के हैंडलर और पूर्व सेना प्रमुख ड्यूक ने उसे एक जर्मन जनरल को मारने के लिए सऊदी अरब भेजा है। उस जनरल के साथ साथ जनरल के दोस्त भी एवा की खूबसूरती के दीवाने हो रहे थे। इस बात को जनरल अच्छे से भाप जाता है और अपने दोस्तों को दफा होने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लिफ्ट में हैं, जहां एवा खुद की तारीफ में खुद की बेइज्जती कर रही थी। जनरल अपनी शर्ट के बटन खोलकर बड़े सेक्सी अंदाज में अपने ऑफिस के टेबल पर लेटा हुआ है। उसे लगता है कि एवा उसे भी जन्नत दिखाएगी, लेकिन एवा उसे पैरों की उंगलियों के बीच एक ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक जाए। सबको ऐसा लगे कि उसकी मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है। एवा अपनी आदत से मजबूर उस जनरल से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन किसी तरह बाकी ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि थर के जनरल की जान खतरे में है। खतरे को भांपकर एवा जनरल का गला काट देती है। ऑफिसर्स और एवा के बीच काफी मस्त फाइट होती है, लेकिन वो सब एवा के हाथों मारे जाते हैं। एवा खुद भी जख्मी होने का नाटक करती है। एक ऑफिसर उसे रिसेप्शन तक ले जाता है। एवा उस ऑफिसर के पास से स्मोक बम चुरा लेती है और मौका पाते ही वहाँ से भाग निकलती है। बाहर निकलते ही उसका सामना फिर से कुछ सोल्जर से होता है, जिन्हें मारकर फाइनली एवा वहाँ से बच निकलती है। फिर वो अपने हैंडलर ड्यूक से मिलती है, जो समुद्र से मछलियां पकड़ रहा था। ड्यूक कहता है कि सऊदी में होने वाला कत्ले आम उसकी नहीं बल्कि मैनेजमेंट की गलती है। ड्यूक जानना चाहता है कि क्या एवा फिर से अपने टारगेट से सवाल करती है कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, जिस वजह से पहले भी एवा को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। एवा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूक एवा को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर भेज देता है। एवा बोस्टन चली जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि वही आदमी एवा को फॉलो कर रहा है। उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहाँ उसे जूडी और माइकल मिलते हैं। और माइकल, जो अब जूडी का बॉयफ्रेंड है, किसी समय वो एवा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन एवा की गलत हरकतों की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया।
फिर हम देखते हैं कि ड्यूक अपने सुपीरियर साइमन से मिलने ब्रिटिश कोलंबिया आया है। वहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में एवा को फॉलो कर रही थी, और ये असल में साइमन की बड़ी बेटी कैमिली है। साइमन ड्यूक से कहता है कि एवा अभी भी अपने टारगेट से बात करती है, अपना मनोरंजन करती है बेवजह सवाल पूछकर। ड्यूक एवा की साइड लेते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है। साइमन एवा को किसी भी मिशन के काबिल नहीं समझता और उसे रास्ते से हटाने को कहता है, लेकिन ड्यूक कहता है कि एवा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट असैसिन है। ड्यूक को लगता है कि साइमन उसकी बात समझ गया है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ड्यूक के जाने के बाद साइमन का शातिर दिमाग कैमिली से कहता है कि वो एलन को कॉल करके एवा का चैप्टर क्लोज कर दे। एलन वही आदमी है जिसे एवा पर नजर रखने को कहा गया था, और फिर हम उसे एलन का पीछा करते हुए देखते हैं। वो उसे गन से शूट करने ही वाला था, लेकिन एवा वहाँ से भाग निकलती है। एलन उसका पीछा करता है और तभी एवा फाउंटेन से निकलकर एक नुकीली चीज से एलन का गला काट कर उसका काम तमाम कर देती है। एवा ड्यूक के पास आकर उसके ऊपर हुए हमले के बारे में बताती है। ड्यूक उसे समझाता है कि एलन एक ड्रग एडिक्ट है और उसने सिर्फ पैसों के लिए उस पर हमला किया था। उस रात एवा ज्यूडी और माइकल के साथ डिनर पर जाती है, लेकिन उनकी बातचीत अच्छी नहीं रहती। अगली सुबह ज्यूडी एवा से मिलती है और उसे बताती है कि माइकल गायब है। एवा को पता है कि माइकल को गैम्बलिंग खेलने का कीड़ा है और उस पर बहुत सारा कर्ज है। वो टोनी के पास जाती है और माइकल को छोड़ने को कहती है। टोनी के आदमी एवा पर हमला कर देती है। एवा सब पर भारी पड़ती है और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ से चली जाती है। माइकल जो एवा से शादी करना चाहता था, लेकिन एवा घर से भाग गई थी, उसे बताता है कि अब वो ज्यूडी से शादी करने वाला है। ये सुनकर एवा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ड्यूक फिर से साइमन के पास आता है और बताता है कि उसे पता है कि साइमन ने ही एवा का गेम बजाने के लिए लोगों को सेट किया था। इन सब बातों को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ड्यूक अपनी गन निकाल लेता है। कैमिली ड्यूक पर गन पॉइंट करती है। मौका पाकर ड्यूक उस पर हमला करता है। साइमन और ड्यूक के बीच फाइट होने लगती है, जिस पर साइमन ड्यूक पर भारी पड़ता है और उसे मार डालता है। वो एवा को ड्यूक की मौत का वीडियो भेजता है, जिस वजह से एवा का दिल टूट जाता है। टूटे हुए दिल के साथ एवा माइकल के पास आती है और दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। एवा उसे साथ में भागने को कहती है, लेकिन माइकल मना कर देता है और कहता है कि ज्यूडी प्रेग्नेंट है, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद एवा टोनी के पास आती है और थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद एवा टोनी का गला घोटने लगती है। वो उसकी गर्दन तोड़ने ही वाली थी, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है। वो टोनी को माइकल से दूर रहने की चेतावनी देकर उसका सारा पैसा वापस कर देती है। वो वापस घर आकर ड्रिंक करती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ साइमन उसकी मदद करने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें सुसाइड करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारा गेम बजाने के लिए। दोनों के बीच फाइट होने लगती है। दोनों को गंभीर चोटें आती हैं। वो एवा को चेतावनी देता है कि अगर वो उसे फिर से दिखी तो उसे मार डालेगा। फायर अलार्म बजने पर साइमन वहाँ से भाग जाता है। एवा साइमन का पीछा करती है, ब्रिज के नीचे उसे घेर लेती है और मार डालती है। फिर वो अपनी बहन के घर जाती है। वो ज्यूडी को देश छोड़ने को कहती है और अपनी कमाई से भरे स्विस बैंक खाते का नंबर देती है। उसके जाने से पहले माइकल उसे ड्यूक का एक पत्र देता है, जिसमें लिखा था कि ही इज हैप्पी विद हाउ हिज लाइफ टर्न आउट। जैसे ही वो सड़क पर चलती है, एवा का साइमन की बेटी कैमिली द्वारा पीछा किया जाता है, जो इस बात का इशारा है कि शायद इस मूवी का नेक्स्ट सीक्वल जल्द ही बनेगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।